बीसीए के बारे में कंप्लीट जानकारी अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो को आराम से थोड़े पेशेंस के साथ देखिए। पूरा जानकारी आपको दूंगा, ए टू जेड इंफॉर्मेशन। एज वेल एज आप में से बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मेरे को इसके बारे में, सर ऑनलाइन बीसीए प्लस आजकल हमारे इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट बीएस डिग्री देते हैं डिफरेंट स्पेशलाइजेशन में, दोनों में बेस्ट कौन सा है सर, ये भी बताओ हमारे को। इसके बारे में अपन बात करेंगे बिकॉज इसके बारे में मेरे पास काफ़ी बच्चे आए हैं जो इन कोर्सेज में एनरोल करे हैं, ये भी आपको बताऊंगा, प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताऊंगा। आ जाओ, तो सबसे पहले बात करते हैं बीसीए वाले काम क्या करते हैं। तो उससे ही पहले बेसिक कोर्स क्या होता है। एक ग्रेजुएट कोर्स है, कहीं कहीं 3 साल का, कहीं कहीं 4 साल का है। आफ्टर कंप्लीट द बीसीए आप ग्रेजुएट कोर्स मतलब एक ग्रेजुएटेड पर्सन कहलाएंगे, ठीक है। यूजी कोर्स इसको बोलते हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्स इसको बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इन डिटेल्स आपको पता लगेगा जब मैं बताऊंगा इसके सिलेबस के बारे में। ये देख रहे हैं सारा चीज़ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो मेनली काम क्या करते हैं, देखो भाई, ये बेसिकली बीसीए वाले डिफरेंट आईटी जॉब्स में जाते हैं और डिफरेंट आईटी के प्रोफाइल में काम करते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, आपका वेबसाइट बनाना, एप्लीकेशन बनाना, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, एआई एमएल, सारे फील्ड, क्लाउड कंप्यूटिंग, जितने भी फील्ड है आपका, सारे फील्ड में एक बीसीए का बंदा काम कर सकता है। कैच क्या है, प्रॉब्लम क्या है भाई, बीसीए भी तो बहुत बढ़िया कोर्स हो गया, प्रॉब्लम क्या है, बीसीए कोर्स के साथ बहुत सारे कंपटीशन है बिकॉज सिमिलर टाइप के कोर्सेज, इससे बेहतर कोर्स भी है बीटेक चल रहे हैं मार्केट में। इसके वजह से बीसीए जो है, इसका जो वैल्यू है होना जो चाहिए, अगर से एक ही कोर्स होता है कंप्यूटर साइंस का बहुत ज़्यादा होता है वैल्यू, बट बतेरे कोर्सेस हैं यार, बीसीए है, बीएससी कंप्यूटर साइंस है, इसलिए इंपॉर्टेंट बात है आपको जानना कि भाई क्या चूज़ करें हम। तो अगर मेरा एक लाइन का सलाह लो कि बीटेक बेटर रहता है, लेकिन सब बीटेक कर नहीं पाते हैं। तो उसी में हमारे पास आता है नेक्स्ट क्या है, फ्यूचर स्कोप क्या है। बहुत अच्छा है अगर आप सच में आपको इंटरेस्ट है, दोस्त को देख के जा रहे हो, दिक्कत है, थिंक ट्वाइस। बेस्ट स्पेशलाइजेशन मैं आपको सलाह दूंगा, बीसीए में स्पेशलाइजेशन चूज़ ना करें, खाली बीसीए करें, बेहतर रहेगा। अगर स्पेशलाइजेशन चूज़ करना है तो मैं कुछ और वीडियो आपको बना के दूंगा, उसको देख लीजिएगा बिकॉज वो थोड़ा लेंदी होगा। एडमिशन प्रोसेस की बात करेंगे, बीसीए अगर सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है तो उसके लिए है सीयूईटी यूजी एग्जामिनेशन। कुछ स्टेट्स खुद के भी एंट्रेंस एग्जाम करवाते हैं बीसीए में एडमिशन के लिए, और कहीं कहीं डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाता है। बहुत सारे लोग ना चाहते हैं ऑनलाइन करना बिकॉज उनके लिए ऑफलाइन करना पॉसिबल नहीं होता है। हो सकता है वो हाउस वाइफ है, हो सकता है वो सेकेंड डिग्री कर रहे हैं, मतलब सेकेंड पैरेलल डिग्री जो हमारे यूसी ने अभी अलाउ कर दिया कि एक डिग्री से और एक कर सकते हैं हम ऑनलाइन अगर है तो उनके पास 2 रंगे आते हैं, सर बीसीए करें या फिर बीएस डिग्री करें जो टॉप इंस्टीट्यूट हमारे दे रहे हैं। देखो यार, नो डाउट बीएस डिग्री जो टॉप इंस्टीट्यूट करवा रहे हैं वो बहुत अच्छा है, बट प्रॉब्लम क्या होता है, फर्स्ट ईयर के बाद जो सेकेंड ईयर का सिलेबस होता है उसको कंप्लीट कर पाना बहुत भारी मुश्किल होता है। किसके साथ, आपका रेगुलर डिग्री के साथ। अगर कोई कर पाता है बहुत अच्छा हो सकता है, एक टॉप इंस्टीट्यूट का टैग मिल सकता है आपको बिकॉज बहुत कम लोग उसको कंप्लीट कर पाते हैं, लेकिन इन जनरल लोग कर नहीं पाते हैं। तो आपको देखना होगा कि आप कंप्लीट कर पाओगे नहीं कर पाओगे, बट ऑनलाइन बीसीए कोई भी कर सकता है, इतना दिक्कत नहीं होता है, आराम से किया जा सकता है। अब बोलोगे सर कॉलेज कहाँ ढूंढें, उसके लिए बहुत से कॉलेजेस हैं आपको पता है, बट मैं आपको एक प्लेटफॉर्म बताता हूँ, वहाँ पर जाके अपने लिए बेस्ट कॉलेजेस ढूंढ सकते हो। आइए उसके बारे में पहले जानते हैं, फिर इस वीडियो में बढ़ेंगे आगे। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वैसे ही आ जाएंगे आप अमेजिंग प्लेटफॉर्म कॉलेज विद्या पर। लिंक पर क्लिक करते एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को भरना है, कुछ बेसिक से क्वेश्चंस वहाँ पर है उसका आंसर देना है, फिर सबमिट करना है। फिर इनका एआई पावर सिस्टम आपके लिए बेस्ट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ का इंफॉर्मेशन देगा। फिर चाहे तो आप डायरेक्टली कॉलेज वालों से बात कर सकते हो या फिर इनके एक्सपर्ट काउंसलर से फ्री में ऑडियो और वीडियो काउंसलिंग ले सकते हैं। और इस वीडियो को बना रहा हूँ मैं इनके कोलैबोरेशन से। और एक इम्पॉर्टेंट फीचर है इस प्लेटफॉर्म का, जो ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं आप उनसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो और उनसे उनका एक्सपीरियंस भी जान सकते हो। ये बहुत ही यूनिक फीचर ये आपको प्रोवाइड करके देते हैं। हम मीडियंस को एक चीज़ का बहुत अच्छा चस्का होता है, वो क्या है, कंपेरिजन करना। तो आप मल्टीपल कॉलेजेस, मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर कर सकते हो, 30+ पैरामीटर्स का यूज़ करके कंपेरिजन करते हैं। जैसे स्टूडेंट रेटिंग हो गया, प्लेसमेंट हो गया, आपका रिकॉग्निशन हो गया, उसके बाद आपका फ़ीस हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए जानना। एज वेल एज जैसे एडमिशन लेंगे, जो दिया लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आपको मिल जाएगा अप टू 10,000 रुपीज़ का सब्सिडी।
ऑफ कोर्स और एक बात है, बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, ईएमआई का ऑप्शन चाहिए होता है। तो कॉलेज वाला ईएमआई का ऑप्शन दे या ना दे, कॉलेज विद्यालय ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम 7,000 रुपीज़ पर मंथ ओनली। एडमिशन लेते ही आपको एक्सेस मिल जाएगा कैरियर बूस्टर प्रोग्राम का, जिसका वैसे प्राइस है 6,999 रुपीज़, लेकिन आपके लिए होगा बिल्कुल मुफ्त में, फ्री में। एज वेल एज आपको एक्सेस मिल जाएगा किस चीज़ का, जॉब्स एंड इंटर्नशिप पोर्टल का, कॉलेज विद्या का, डे 1 से एडमिशन लेते ही। जो इंपॉर्टेंट होता है, आफ्टर कंप्लीट द कोर्स आपको जॉब मिलना, एज वेल एज इंटर्नशिप ड्यूरिंग डूइंग द कोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई जो भी बीसीए करना चाहते हैं उनके लिए। इसी काम की वजह से कॉलेज विद्या प्लेटफॉर्म जो है रिसेंटली फीचर्ड हुआ है जियो हॉटस्टार्स ब्रांड्स ऑफ टुमारो सीजन 3 पर। ये क्या शो करता है, इनका कमिटमेंट जो है ऑनलाइन एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इंडिया में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो भाई साहब देर किस बात का है, अपने लिए बेस्ट कॉलेज अगर ढूंढना चाहते हो ऑनलाइन बीसीए के लिए, लिंक कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करो और ढूंढो। अब चलिए चलते हैं अपने वीडियो में आगे। बेस्ट कॉलेज कौन से हैं? देखो बीसीए का ना टॉप कॉलेजेस होता नहीं है, जैसे यहाँ पर लिखा मैं टियर 1 कॉलेज, सो बीसीए का टियर 1 कॉलेज नहीं है। टीयर 1 कॉलेज हम किसको बोलते हैं, इसका पैकेज कम से कम एवरेज में 20-22 लाख 25 लाख, उसको टीयर 1 कॉलेज बोलते हैं। बीटेक में तो है, एमटेक में भी है, एमबीए में भी है, लेकिन बीसीए में नहीं है, एमसीए भी नहीं है टीयर 1 कॉलेज, बिकॉज आईआईटीज बीसीए एमसीए नहीं करवाती है। ठीक है जी, ओके। लेकिन अब बोलोगे बेस्ट कॉलेज फिर भी बताओ सर, मेरे को बीसीए करना है, उसके लिए सीयूईटी यूटी का एग्जाम दो, सीयूईटी यूजी का एग्जाम दो, यूटी नहीं यूजी का एग्जाम दो, और अपने लिए अच्छे कॉलेज ढूंढो जो स्टेट गवर्नमेंट, टॉप स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से कर सकते हो। अब वो काम बन सकता है, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ वो प्रोवाइड करते हैं, वो भी काम बन सकता है आपका। उसमें अच्छे फैकल्टीज़, अच्छी लैब्स, अच्छी इंटर्नशिप का अपॉर्चुनिटी, एक टैग मिल सकता है। ये बेस्ट कॉलेजेस कुछ हैं जहाँ पर एवरेज पैकेज आपको 5-6 लाख 7 लाख तक पैकेज जा सकता है एवरेज में। अगर बात करूँ मैं जॉब अपॉर्चुनिटीज प्राइवेट सेक्टर, जैसे हमने बताया आईटी जॉब्स मार्केट में हैं, बट कंपटीशन बढ़ गया है दो चीज़ की वजह से। एक तो बहुत बच्चे आईटी फील्ड में जो पढ़ाई करने जा रहे हैं, स्पेशली बीटेक में, एमसीए में, बीसीए, सब मिला के लगभग 10-15 लाख बच्चे हर साल पढ़ने जा रहे हैं। ऑफलाइन कोर्स की बात कर रहा हूँ, बीटेक की 6 लाख पढ़ते हैं हर साल। सीएससी की बात कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग ऑल स्पेशलाइजेशन। तो इसलिए कंपटीशन बहुत है, बट प्राइवेट जॉब्स के अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगे, आईटी जॉब्स जो हैं क्रिएट हो रहे हैं। एक और चैलेंज क्या है, एआई। उसकी वजह से फिलहाल जो बंदे काम कर रहे हैं मेरे नोन के कंपनीज़ में, बोलते हैं 20-30% तो भाई साहब मार्केट खा जाएगा एआई, बिकॉज बहुत सारे काम ऑटोमेट हो गया है। आपके दिमाग में सवाल होगा, सर क्या आप टीचिंग में एआई यूज़ करते हैं? हाँ, यूज़ करते हैं। आप बोलोगे सर आपको क्या कितना % लगता है एआई इफेक्टिव है? एआई उसके लिए फ़ायदेमंद है जो ऑलरेडी सुपर एक्सपर्ट है। जैसे मैं किसी फील्ड का बहुत एक्सपर्ट हूँ, एआई को बोला ये काम करके दे, उसका मैं उसको एडिटिंग कर दिया, तो जो काम मेरे को करने में 5 घंटा लगता, मैं इजीली उसको आधा घंटा में कर सकता हूँ। तो दैट इज़ द पावर ऑफ एआई। जिसको कुछ नहीं आता वो एआई को यूज़ करने जाएगा तो वो बहुत अच्छा कुछ कर नहीं पाएगा। सो एक्सपर्ट पर्सन के लिए एआई वरदान है फिलहाल जो एआई है। ठीक है, आ जाओ गवर्नमेंट जॉब्स क्या बीसीए के बाद है कुछ गवर्नमेंट जॉब्स है, बट बहुत ज़्यादा नहीं है। स्पेशली बात करूँ कुछ पीएसयूज में जॉब्स निकलता है, कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स निकलते हैं, सैलरी 40,000 के आसपास मिलता है। एक गवर्नमेंट जॉब्स जो नॉन टेक्निकल हो सकता है वो है आपका एसएससी सीजीएल हो गया, आपका स्टेट पीएससी हो गया, आरआरबी एनटीपीसी हो गया। ये कुछ गवर्नमेंट जॉब्स निकलते हैं, ये अच्छे जॉब्स हो सकते हैं आपके लिए, बट नॉन टेक्निकल है। इसको हम बोलते हैं एनी ग्रेजुएट जॉब। अगर हम बात करेंगे बीसीए क्या डिफिकल्ट है, देखो यार बीसीए डिफिकल्ट नहीं है। आप लोग कोई आर्ट्स का बच्चा बीसीए कर सकता है क्या? हाँ, कर सकता है। बहुत सारे कॉलेजेस में क्या होता है, बीसीए का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एनी +2, मतलब एनी स्ट्रीम से +2 होता है। कुछ जगह पर मैथ्स मांगते हैं, कुछ जगह पर नहीं मांगते हैं। तो अगर मैथ्स में वीक भी हो, थोड़ा सा अगर एफर्ट डालोगे बात बन सकता है, लेकिन बिल्कुल ही नहीं पढ़ाई करना है, एफर्ट डाला नहीं है, तो भाई साहब बीसीए मत करना। पढ़ाई तो करना पड़ेगा, एफर्ट डालना पड़ेगा, फिर इसका मैक्सिमम आउटकम ले सकते हो। कहाँ पर? अगर मैक्सिमम आउटकम की बात करेंगे, अच्छे जॉब में ग्रोथ ले सकते हो, बट उसका परसेंटेज कम होते हैं बीसीए वाले बच्चों में, बट पॉसिबिलिटी है, अच्छे पैसे कमाने का पॉसिबिलिटी इस फील्ड में ऑलवेज था, है, रहेगा। इस फील्ड का एक ही प्रॉब्लम है जो एक्सपीरियंस टॉक में बताऊंगा आपको मैं। तो इस आसान हार्ड में बोलूंगा, आउट ऑफ 10 कितना बोलूंगा? 6 है। बीटेक को मैं देता हूँ 7.5-8 डिफिकल्टी लेवल में। अगर हम बात करेंगे सब्जेक्ट्स और सिलेबस की बात करते हैं, तो आ जाओ मैं आपको सिलेबस और सब्जेक्ट दिखा देता हूँ। बीसीए का हमारे पास सिलेबस क्या होता है देखना बहुत ज़रूरी है। ये एक यूनिवर्सिटी है जो बांकुड़ा है, बांकुड़ा एक्चुअली आई एम प्रीटी श्योर वेस्ट बंगाल में है। तो यहाँ पर जो इनका सिलेबस है मैं दिखाता हूँ आपको मैं।
ये है आपका। अच्छा, यहाँ पर लैब्स अवेलेबल नहीं है, कुछ कुछ जगह पर ना सिलेबस 4 सेट होते हैं, कहीं 5 कहीं 6। बस एक दिखा रहा हूँ मैं आपको एक बेसिक समझने के लिए। हर यूनिवर्सिटी का अलग स्ट्रक्चर होता है भाई, यहाँ पर लैब्स ने दिया नहीं, लैब्स करवाएंगे लेकिन। तो ये आपका 4 सेट हो गया, फिर आपके पास 4 हो गया, फिर आपके पास 4 हो गया, ठीक है। फिर आपके पास 4 और 5वां भी आ चुका है, फिर आपके पास 4 है, फिर आपके पास क्या छठा में आपके पास क्या आ गया, 4 आ गया। 3 आपका सब्जेक्ट हो गया और 1 हो गया मेजर प्रोजेक्ट एंड वाइवा वॉस, ठीक है जी। टोटल 6 सेमेस्टर है। कुछ कुछ जगह पर आपको क्या दिखेगा, 8 सेमेस्टर भी देख सकता है। आप पॉज करके चाहे तो क्या कर सकते हैं, जितने भी आपका सिलेबस है सेमेस्टर वाइज उनको देख सकते हो, क्योंकि मेरे को टाइम खराब नहीं करना है आपका, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें बताना होता है ना। टियर 1 कॉलेज तो है नहीं भाई, टियर 2 भी नहीं है, टियर 2.5 या 3 कॉलेजेस हैं। कुछ कुछ कॉलेजेस में मैंने जैसे बोला आपको, जो पैकेज आता है 6 से 7 लाख का पैकेज आता है इन जनरल एवरेज पैकेज। अगर इतना जा रहा है आपके कॉलेज में, समझना बढ़िया कॉलेज है BCA का, ठीक है। BCA के बाद क्या करना चाहिए, वेल देखिए, इसके लिए निमसेट होता है, NIM CET होता है, IITs में MCA के लिए, वहाँ पर एवरेज पैकेज 10 लाख के आसपास आता है, मैं आपको दिखाऊंगा भी। तो अगर बात करेंगे एक्सपीरियंस स्टॉक की बात करेंगे तो इस फील्ड का 2 प्रॉब्लम है, AI बता दिया और एक बताया स्टूडेंट बहुत है, और एक प्रॉब्लम क्या है, जॉब का जो ड्यूरेशन होता है 60 साल आपका रिटायर्ड एज इन जनरल नहीं होता है। यहाँ पर लोग बोलते हैं कि भैया 45 साल आ गया, समझ जाना रिटायर्ड एज आ गया, तो काम करने का कितना टाइम को मिलता है, 20 साल मिलता है। एक प्रॉब्लम है। आप लोग क्या ऐसा कोई आपके नोन में है जो 45 साल के बाद काम कर रहे हैं? हाँ भाई, मेरे खुद के कज़न है, वो US में काम करती हैं, उन्हें MCA किया हुआ है और उनका एज लगभग 48-49 साल होगा, तो काम कर रही हैं, अच्छी कंपनी में काम करते हैं, अच्छे सैलरी मिलता है। सबका नौकरी नहीं आता है, बट नौकरी जाने का खतरा रहता है बिकॉज ऑफ योर पैकेज। बहुत मोटा पैकेज हो जाता है इन जनरल, जब 20 साल काम कर लेता हूँ IT में, तो ऐसे ही जानता हूँ मैं जिनका 50-60 लाख पैकेज है। इंडिया की बात कर रहा हूँ, बाहर तो भाई करोड़ों में होता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे आफ्टर BCA तो MCA कर सकते हैं आप। MCA करने के लिए NIM CET का एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, CUET PG एग्जाम भी दे सकते हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से MCA करने के लिए, ठीक है। IITs में MCA होता नहीं है, NITs में MCA होता है, एक IIIT में MCA होता है। जो मैंने अब तक देखा है वो है आपका, मतलब जितना मेरे को रिकॉल कर पा रहा हूँ वीडियो बनाते हैं, तो है शायद IIIT भोपाल, वो लास्ट ईयर स्टार्ट किया था। तो मैं आपको NITs का प्लेसमेंट दिखाता हूँ। जैसे NIT कुरुक्षेत्र जो है आपका MCA करवाती है। लास्ट ईयर इसका हाईएस्ट पैकेज ज़्यादा था, इस बार थोड़ा कम है। हाईएस्ट पैकेज देखोगे कितना है आपका यहाँ पर 18.50, एवरेज पैकेज कितना है आपका, मीडियन है 10 लाख के आसपास इनका पैकेज है। बच्चे थे 81 और प्लेसमेंट्स कितना बच्चों का हुआ है आपका, 91 बच्चे थे, 80 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। इंटर्नशिप 55 को लगा है, टोटल प्लेसमेंट 80 बच्चों का हुआ है। तो प्लेसमेंट काइंड ऑफ डिसेंट बोलूंगा, अच्छा प्लेसमेंट है MCA का, 10 लाख का एवरेज पैकेज है। लेकिन सारे NITs MCA नहीं करवाते हैं, कुछ ही NITs MCA करवाते हैं, जिसमें से NIT कुरुक्षेत्र एक अच्छा कॉलेज में बोला, NIT वारंगल सबसे ऊपर है, तो वो भी अगर मिलता है जा सकते हो आप। इतना इस वीडियो में, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कॉलेज विद्या का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, डू चेक इट आउट फॉर फाइंडिंग आउट ऑनलाइन BCA कॉलेजेस फॉर यू। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।